हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। आज हम लोग सीमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट सघनता परीक्षण को डिटेल में जानेंगे। कम समय में ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट सघनता परीक्षण। कंसिस्टेंसी टेस्ट है जो हमारा उसे हम विकार्ट ऑपरेटस की सहायता से हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट जब हम करते हैं तो जब हमारा ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ओपीसी सीमेंट जो इसकी कंसिस्टेंसी है, इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी अथवा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो आती है हमारी टेस्ट करने के पश्चात, वो 25 से 30% के मिडिल में आती है। ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी समय पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी सीमेंट की कंसिस्टेंसी कितनी होती है। तो ओपीसी सीमेंट की जो हमारी कंसिस्टेंसी होती है वो 25 से 30% होती है। और कंसिस्टेंसी यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अथवा नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो कि विकार्ट ऑपरेटस द्वारा ज्ञात की जाती है। तो हम लोग विकार्ट ऑपरेटस को डिटेल में देखते हैं। ये है हमारा विकार्ट ऑपरेटस। विकार्ट ऑपरेटस में जो हमारे विकार्ट ऑपरेटस के प्रमुख मेन कंपोनेंट होते हैं वो हमारा प्लंजर होता है। प्लंजर जिसका वेट जो है 300 ग्राम 300 ग्राम्स ये हमारा प्लंजर का वेट होता है। और इसका डाया 10 mm डाया होता है। 10 mm डाया 300 ग्राम इसका वेट होता है। और इसकी जो हाइट होती है प्लंजर की वो हमारी 50 mm होती है। 50 mm हाइट, 10 mm डाया। और इस प्लंजर को ही हम कंसिस्टेंसी जब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अथवा नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात करते हैं सीमेंट की, तो हम प्लंजर का ही यूज करते हैं। प्लंजर, इस प्लंजर के अलावा जो मेन कंपोनेंट है उसके बाद हमारा ये मोल्ड होता है। इस पर ये एक मोल्ड होता है। जो मोल्ड का जो साइज होता है वो हमारा 80 mm, ये 80 mm इसका डाया होता है मोल्ड का। और 40 mm इसकी मोल्ड की हमारी हाइट होती है। इसको सर्वप्रथम हम टेस्ट जब करते हैं तो सर्वप्रथम 300 ग्राम सीमेंट पेस्ट लेते हैं। 300 ग्राम सीमेंट को लेते हैं और उस पर ऑलमोस्ट 24% वाटर मिक्स करके हम सीमेंट का पेस्ट तैयार करते हैं। सीमेंट को पेस्ट तैयार करके उस पेस्ट को हम मोल्ड में फिल कर देते हैं। इस मोल्ड में फिल कर देते हैं। और सीमेंट पेस्ट तैयार करने में और मोल्ड में फिल करने के लिए जो हम समय लेंगे वो हम 3 मिनट से, हमारा कम समय नहीं होना चाहिए और 5 मिनट से अधिक समय हम लोगों को नहीं लेना है। 3 से 5 मिनट के बीच में ही हमें सीमेंट पेस्ट को मिक्स करना है। सीमेंट और वाटर को मिक्स करके मोल्ड में फिल कर देना है। जब ये हमारा मोल्ड में फिल कर देंगे हम सीमेंट पेस्ट को, तो उसके बाद हम इसके ऊपर प्लंजर को, ये पिन जो लगी होती है रिलीज पिन, इस रिलीज पिन को रिलीज कर देंगे और प्लंजर को सीमेंट पेस्ट के मोल्ड पे हम पेनेट्रेट होने देंगे। और जब हमारा पेनेट्रेशन जो है टॉप से जो हमारा पेनेट्रेशन है वो 33 से 35 mm हो जाए, तो हमारा, यदि हमारा 33 से 35 mm पेनेट्रेशन हो जाता है तो वही वाटर कंटेंट जो हमारा वाटर का परसेंटेज जितना मिक्स करके हमने पेस्ट बनाया था वो हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहलाता है। अगर ये हमारा एक ट्रायल में, कई ट्रायल हमें करने पड़ सकते हैं। यदि एक ट्रायल में नहीं होता है तो जैसे सर्वप्रथम हमने 24% वाटर लिया था, तो वाटर का परसेंटेज हम सेकेंड ट्रायल में वाटर का परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे। 25 ले लेंगे, 26 ले लेंगे, ऐसे अकॉर्डिंग टू हम लेके सीमेंट के वाटर परसेंट को थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे। और अगेन इस टेस्ट को हम लोग रिपीट करेंगे। जिस वाटर कंटेंट पर ये हमारा जो है प्लंजर जो है 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप से 33 से 35 mm पेनेट्रेट हो जाता है, तो वो हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहलाएगा। टॉप से 33 से 35 mm अथवा बॉटम से 3 to 5 mm, बॉटम से 5 to 7 mm, सॉरी, बॉटम से 5 to 7 mm हमारा गैप रह जाए तो वो हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहलाता है। यहाँ पर एक
आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विकाट ऑपरेटस है इस पर एक 1 mm स्क्वायर नीडल होती है। 1 mm स्क्वायर ये नीडल जो है इसका यूज हम लोग प्लंजर के साथ तब करते हैं जब हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम ज्ञात करना होता है। और प्लंजर विद, ये हमारा प्लंजर विद कॉलर है, इसका यूज हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करने में करते हैं। कॉलर जो है वो हमारा 5 mm फाई का कॉलर होता है और नीडल हमारा 1 mm स्क्वायर नीडल सेम रहती है और इसके साथ कॉलर का यूज करके हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम में इसको नीडल विद कॉलर का यूज करेंगे और इनिशियल सेटिंग टाइम में 1 mm स्क्वायर नीडल का ही यूज करेंगे। ये देखिए विकाट ऑपरेटर्स के 3 मुख्य भाग होते हैं जो प्लंजर, मोल्ड और नीडल विद कॉलर। प्लंजर का यूज हम लोग फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी अथवा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में ज्ञात करते हैं। प्लंजर का वेट जो है 300 ग्राम वेट होता है, लेंथ हमारी 50 mm होती है और डाया 10 mm होता है। मोल्ड जो हमारा 40 mm डीप होता है, 80 mm इसका डाया होता है। स्क्वायर नीडल अटैच टू द प्लंजर करके हम इनिशियल सेटिंग टाइम ज्ञात करेंगे और नीडल विद कॉलर इसका यूज हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करने में करेंगे। और ये जो हमारा टेस्ट का प्रोसीजर हम लोगों ने समझा ही कि टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, और जो टेस्ट में जो हमारी कंडीशंस होंगी वो हमारा टेम्परेचर जो होगा 27 ± 2 डिग्री और 90% ह्यूमिडिटी पर यह टेस्ट हम लोग करेंगे। तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर का वह परसेंटेज है जिसे सीमेंट में मिक्स करने पर हमारा एक वर्केबल पेस्ट तैयार हो जाए सीमेंट का, वो हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी अथवा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहलाता है। यदि हम विकाट ऑपरेटस के प्लंजर के पेनेट्रेशन के आधार पर कंसिस्टेंसी की परिभाषा देखें, डेफिनेशन, तो ये हमारी क्या होती है कि द कंसिस्टेंसी which will permits a Vicat plunger to penetrate a depth of 33 से 35 mm from the top अथवा 5 to 7 mm from the bottom of the mold के बॉटम से 5 to 7 mm अथवा गैप प्राप्त हो, अथवा जो हमारा 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप से हमारा प्लंजर पेनेट्रेट हो, तो वो हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहलाता है। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।